नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शैलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं शेयरएक्स ट्रेडिंग। टाइम हो चुका है 2:35 और 1 घंटे बाद मार्केट क्लोज होने वाली है और मैं ट्रेड अपनी कंप्लीट कर चुका हूं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने ग्रुप में और जान लेते हैं कि आज हमने मार्केट खुलने से पहले क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों हमने 8:10 पर मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले लगभग डिस्कस किया था कि मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं आज के वो हाईली पॉजिटिव साइड हैं और कुछ हमें सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, हमें मूवमेंट दिखा सकता है। तो आज की मार्केट के लिए आज बेस्ट रहेगा हमारे लिए स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किसी भी एक तरफ की डायरेक्शन को माइंड में रख के ट्रेड नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हमें मूव दिखा सकता है। तो उसमें हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें जो ट्रिगर पहले मिलता है, अपसाइड ट्रिगर पहले मिलता है तो हम उधर एंट्री करते हैं, डाउन साइड ट्रिगर पहले मिलता है तो हम उधर एंट्री करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हम एंट्री करेंगे ट्रिगर पर, ठीक है। और साथ ही साथ हमने डिसाइड किया था कि आज हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में ही काम करता हूं। बट आज चूंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और मार्केट में मूवमेंट हमें निफ्टी के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है, तो आज इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे और ऑप्शन बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रीमियम कैलकुलेशन डिसाइड करेंगे। और थोड़ी देर बाद हमने प्रीमियम कैलकुलेशन करने के बाद डिसाइड किया था कि आज हम ऑप्शन बाइंग करके चलेंगे अगर हमें कोई भी एंट्री मिलती है, ठीक है। चलिए तो चल लेते हैं सीधे अब हम चार्ट पर और देखते हैं हमें कहां पर एंट्री मिली और एट द एंड ऑफ द ट्रेड उसमें हमें क्या हासिल हुआ। तो दोस्तों देखिए, मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन जोन में ही वर्क कर रही थी और मार्केट ग्रीन जोन में ही खुली। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखाया, बट उसके बाद मार्केट में हमें एक डाउन साइड मूवमेंट दिखा और मार्केट इसके बाद गिरती ही गई और मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। और एज पर सेटअप हमारा जो ट्रिगर बन रहा था वो पहला डाउन साइड बन रहा था, ठीक है। पहला जो ट्रिगर था हमारा वो डाउन साइड बन रहा था। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिगर था डाउन साइड, वो किसी कारणवश मेरे से मिस हो गया, मैंने वहां पार्टिसिपेट नहीं किया और वो टारगेट बहुत अच्छा रन किया और यहाँ पर बहुत ईजिली टारगेट आ गए, ठीक है। बट चूंकि मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, किसी कारणवश लेट हो गया था, तो लेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम रैंडमली कहीं पर भी एंट्री कर लें। हम अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री करते हैं, क्योंकि सेटअप के हिसाब से ही हमारा स्टॉप लॉस होता है और सेटअप के हिसाब से हमारा टारगेट होता है। अब अगर मान लीजिए मैं लेट एंट्री करता हूँ तो उस हिसाब से मेरा सेटअप बढ़ जाएगा और टारगेट छोटे हो जाएंगे। बट अगर मैं एज पर सेटअप काम करता हूं और जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस छोटा रखता हूं और टारगेट हमेशा बड़े रखता हूं, तो इस वजह से अगर 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है तो मैं एंट्री कर लेता हूं। बट अगर ज़्यादा पॉइंट्स मिस हो चुके हैं तो मैं वहां पर एंट्री नहीं करता रैंडमली। और डाउन साइड ट्रिगर हमारा अच्छा चला, यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया और इसके बाद हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेटअप हमारी एंट्री क्लोज हो चुकी थी। हम टारगेट हमें मिल चुका था, हम मार्केट से एग्जिट कर देते बिकॉज मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट मार्केट को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि किसने पार्टिसिपेट किया है किसने नहीं किया है। मार्केट ने सेटअप के हिसाब से टारगेट दे दिया और सेटअप के हिसाब से मेरा टारगेट हिट हो गया। और आप लोग जानते हैं कि जब टारगेट हिट हो जाता है तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता। बट चूंकि आज मैंने जैसा कि मॉर्निंग में आपको बताया आज एक्सपायरी वाला दिन है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। मार्केट किसी भी तरफ एक बड़ा मूवमेंट, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, दे देती है। तो यहाँ पर ठीक 11:57 के आसपास शेयरएक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा। मैं चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ। 11:57 पे मीन्स इस कैंडल पर देखिए, इस कैंडल पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला, ठीक है। यहाँ पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिला, हालांकि वो ट्रिगर थोड़ा सा चलने के बाद फिर दोबारा से डाउन हो गया और यहाँ पर मेरी एंट्री ट्रिगर पर बनी। मैंने अपसाइड ट्रिगर में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ कंफर्म कर ली थी कि अगर मेरी पहली ट्रेड चलती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? बिकॉज ऑलरेडी जो मेरा सेटअप के हिसाब से जो मेरा एंट्री आती है उसके हिसाब से जो टारगेट आता है वो प्रीवियसली जो डाउन साइड ट्रिगर था उसमें आ चुका था। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल एक एक्सपायरी होने की वजह से आज यहाँ पर मैं अपना इस सेटअप में एंट्री कर रहा था। अदरवाइज अगर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया होता मैं इस ट्रिगर में एंट्री नहीं करता। बट चूंकि आज एक्सपायरी है तो एक हमें वॉलेटिलिटी की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर जब मार्केट ने हमें अपसाइड मूवमेंट दिखाया, अपसाइड ट्रिगर दिखाया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री करी और मैंने अपने स्टॉप लॉस को और टारगेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। टारगेट तो मेरा नहीं आया,
बट मेरा यहाँ पर इस लेवल पर आकर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो हिट हो गया, ठीक है। और मैंने आज 22,050 की कॉल में काम किया था, मैंने कॉल को बाई किया था, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको मॉर्निंग में बताया था कि मैं ऑप्शन बाइंग करके चलूंगा, जिस तरफ भी एंट्री मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव एंट्री मिलती है तो हम पुट को बाई करके चलते हैं, राइट। तो आज हमने बाई किया कॉल को 22,050 की कॉल को मैंने यहाँ पर बाई किया, और थोड़ी ही देर बाद हमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें मार्केट से एग्जिट होना पड़ा। बट यहाँ पर मुझे 1,002 रुपये का प्रॉफिट फिर भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, टारगेट हिट नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरी एक ट्रेड यही चल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सेकंड एंट्री नहीं लूंगा। और यहाँ पर टारगेट नहीं आया था तो एज पर सेटअप तो मेरी री एंट्री बन जाती। हालांकि आप देखेंगे तो मार्केट ने इसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया, और अगर अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँ तो मार्केट में और तेजी आ रखी है इस समय, ठीक है, मार्केट में और तेजी आ रखी है। बट देखिए, ये देखिए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। बट मैंने यहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि अगर मेरी एक ट्रेड ये चल जाती है तो ठीक है, अगर ये नहीं चलती है तो मैं दोबारा एंट्री नहीं करूँगा, बिकॉज इस ट्रेड में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी जो डाउन साइड ट्रिगर था वो चल चुका था, उसमें टारगेट आ चुका था, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेरा इस ट्रेड को लेके उतना नहीं था, और इसी वजह से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने पे मैंने दोबारा से यहाँ पर एंट्री नहीं करी। नो प्रॉब्लम, मार्केट हमें फिर मौके देगी, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं घुसना है मार्केट में। मार्केट कल भी यहीं होगी, मार्केट परसों भी यहीं होगी, मार्केट 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी यहीं होगी। तो आपको ज़रूरी नहीं है आज ही सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आज ही आपको सारी एंट्री लेनी है। आप अकॉर्डिंग टू सेटअप, आपके जब स्ट्रिक्टली अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए, जब आपका सेटअप आपको एंट्री दे तब आप एंट्री करिए, और डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहेंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। और कल है फ्राइडे और कल मैं ट्रेड नहीं करता, आप लोग जानते हैं, और सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को। किसी भी तरीके की कोई भी क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख दें, कमेंट बॉक्स में भी लिख भेजें या फिर मुझे मेल आईडी पे भेजें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।